Hello everybody and a very warm welcome to you from Bristol. मैं ब्रिस्टल पहुंच चुका हूं और यहाँ पे इट्स माय 6th डे टुडे। तो बड़ा ही अच्छा माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। द यूके पीपल, द यूके लाइफ, द यूके वेदर, थोड़ी ठंड है बट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड सो फार। सो 6 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई थॉट आई शुड मेक अ व्लॉग जिसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊं कि 6 डेज़ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो आपकी शुरू में जो आपने चीज़ें करनी होती हैं एज सून एज़ यू रीच द यूके, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर एकोमोडेशन। जब आप आते हैं तो किसी भी सिटी में आप जा रहे हों तो आपको पता नहीं होता आपने किधर जाना है। तो आप इट्स गुड कि आप जब वहाँ से आएँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो इफ़ दे कैन एकोमोडेट यू फॉर अ फ्यू डेज़ इट्स गुड। अगर नहीं है तो कहीं से पता करें, या आपके जानने वाले लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं तो उनसे पता करें कि आपको कहाँ से एकोमोडेशन मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, तो उनको आप पता करें। मैंने जो किया था, मैंने एयरबीएनबी बुक करवाया अपने लिए फॉर 5 और 6 डेज़। जो इनिशियल मेरे 5-6 दिन थे, एंड आई एम स्टिल लिविंग इन द एयरबीएनबी। और मेरी जो एक्चुअल एकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी की अपनी एकोमोडेशन है जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। तो इसकी अवेलेबिलिटी 11 सितंबर से होनी थी, तो टुमारो इज़ 11 सितंबर, तो मुझे कल से वो मिलेगा। तो अनटिल देन आई एम लिविंग इन एयरबीएनबी। तो ये भी बड़ी अच्छी एक एकोमोडेशन है एयरबीएनबी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर, वरना आप ख्वार हो जाएंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप आने से पहले, यूके में लैंड करने से पहले, यू हैव टू अरेंज योर एकोमोडेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ जो है, आप अपना शेयर कोड निकालेंगे UKVI की वेबसाइट से। आपका शेयर कोड, पहले जब स्टूडेंट्स आते थे तो उनको BRP उठाना पड़ता था, जो कि उनका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता था। तो अभी जो है UKVI की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं तो आपको आपका प्रोफाइल, आपका डेटा सारा उनके पास पड़ा होता है। तो दे आर जस्ट गोइंग टू गिव यू ए शेयर कोड। ये शेयर कोड जो है नेक्स्ट ईयर, सारा नेक्स्ट ईयर, ये शेयर कोड ही है जो आपका रिकॉर्ड हर जगह पहुंचाता है। शेयर कोड, आप अगर कहीं पे जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं या अगर कहीं आप कोई और मामलात कर रहे हैं तो ये शेयर कोड ही आपको चाहिए होता है। ये शेयर कोड ही आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें इधर यू आर गोइंग टू वर्क फॉर समबडी और वट एवर जो भी हो, आपका शेयर कोड लाजमी आपने निकालना है। तो ये UKVI की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको आपका शेयर कोड मिल जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड चीज़ आपने करनी है आते ही, बल्कि फ़र्स्ट चीज़, एकोमोडेशन आप वहीं से करके आएंगे, जो फ़र्स्ट चीज़ आपने करनी है आके, वो आपने अपना शेयर कोड निकालना है और फिर आपने अपना NI नंबर अप्लाई करना है। NI नंबर इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। इस नंबर के बेस पे आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। आप UK के टैक्स पेयर हो जाते हैं। जो अगर आपकी जो पर एनम जो चार्जेस बनते हैं वो UK के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर उनके लिमिट्स के अंदर आती हैं तो मतलब टैक्स पेयर बन जाए। बट दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपने उनके रिकॉर्ड में आना है। तो NI नंबर जो है आपको उनके रिकॉर्ड में लेके आता है। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो भी आपने UKVI की वेबसाइट पे जाके ही करना है। उसके बाद की जो चीज़ आपने जो करनी है, वो आपने अपने पेमेंट्स के लिए कोई बंदोबस्त करना है। तो इधर आपका बैंक अकाउंट या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपका लाजमी है। अगर आप अपने कंट्री से कैश लेके आए हैं तो कैश, यहाँ पे कैश चलता नहीं है। 6 दिन में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, नो कैश। करते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, बट मोस्टली लोग ई-वॉलेट्स और जो आपके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना बैंक अकाउंट बनवाना है। तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने अपना एक रिवोल्यूट का अकाउंट बनाया और सेकेंडली मैं गया दूसरे बैंक में, फ़िज़िकली नहीं गया, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे गया और उनकी वेबसाइट पे ही जाके मैंने जो उनके
उनका जो अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनका अपना एक क्राइटेरिया है, तो वहाँ पे भी आपको शेयर कोड चाहिए होता है अगर आपने रिवोल्यूट पे अकाउंट बनाना है, या अगर आपने किसी बैंक में भी अकाउंट बनाना है तो आपको शेयर कोड वहाँ पे चाहिए होता है। तो ये चीज़ें थी, आपने लाजमी अपना बैंक अकाउंट बनवाना है। यार ये वीडियो बनाते बनाते मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुँच गया हूँ, तो लेट मी शो यू अ फ्यू ग्लिम्पसेस फ्रॉम UV ब्रिस्टल। यार एक मज़ेदार सीन जो मेरे साथ हुआ, तो ऑब्वियसली ये कि जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से आपको वाक़ियत भी हो जाती है। तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने सिटी सेंटर जाना था, तो बस में मैंने जाना था। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि बस का टिकट कैसे लेना है। तो मैं स्टॉप पे गया, तो मैं देखा कि वहाँ पे एक ऐप मेंशन है, तो वो ऐप मैंने डाउनलोड की फ़ोन के अंदर। तो ऐप के अंदर मुझे पता चल रहा था कि बस कहाँ से आएगी, कितने बजे आएगी, कौन सी बस किधर जाना है, ये सारी चीज़ें पता लग रही थी। बट आई वाज़न्ट एबल टू गेट द टिकट, क्योंकि ऐप मेरा कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैं इस चक्कर में कोई आधा घंटा कुछ मेरा गुजर गया। मैं स्टेशन पे बैठा रहा। आई ट्राइड, मैं इवन UK के भी कार्ड्स मैंने ट्राई किए, तो फॉर सम रीज़न वो काम नहीं कर रहे थे। तो फिर मतलब आई वॉज टोटली ब्लैंक कि मैंने करना क्या है। तो उस दौरान मैंने देखा कि एक बंदा टिकट लेके आके बैठ गया मेरे पास। इट वाज अ प्रिंटेड टिकट। तो मुझे फिर लगा कि यहाँ पे कोई टिकट मशीन है। तो एक्चुअली जो टिकट मशीन है, मैं उसके ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ था, और टिकट मशीन जो है वो नेक्स्ट साइड पे था, ऑपोजिट साइड पे। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे टिकट मुझे मिल गया। तो आई जस्ट टैप माई क्रेडिट कार्ड, तो उस पर मुझे टिकट मिल गया एंड आई वाज एबल टू ट्रैवल विद दैट। तो तकरीबन मेरे आधा घंटा मेरा वहाँ पे लगा सिर्फ इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि हाउ डू आई ट्रैवल इन अ बस। तो फिर बाद में इवन मुझे ये भी चीज़ पता चली कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द बस, और आपने सिर्फ अपना बस के अंदर मशीन लगी होती है, उस मशीन के अंदर सिर्फ आपने अपना कार्ड टैप करना है, और कार्ड टैप जैसे ही आप करते हैं उसके बाद जो है आप लाइक यू आर ओके टू गो। या तो फिर आप इवन बस के अंदर भी जाके आप कैश दे के आप टिकट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें पता नहीं थी, तो आधा घंटा ऑलमोस्ट मेरा लग गया इस चीज़ को पता लगाने में। तो UK इज़ रियली गुड। जो मेरा 6 दिन का एक्सपीरियंस है, यहाँ के जो लोग हैं, जब आप किसी के पास जाके कोई चीज़ पूछते हैं, इवन इन योर यूनिवर्सिटी और कहीं पे भी, इतने प्यार से, इतने स्माइल के साथ आपसे बात करते हैं, लाइक दे आर रेडी टू असिस्ट यू एनी टाइम, literally any time they are ready to assist you any time। मुझे ये चीज़ एक बहुत बड़ी डिफरेंस फील हुई। पाकिस्तान में तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बात करें, आके आपको कोई चीज़ बताएं। तो ये कि ये चीज़ मुझे बहुत फील हुई यहाँ पे, और इट्स प्रीटी गुड। और उसके बाद UK आप आ ही गए हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप 20 घंटे काम कर सकते हैं NI के ऊपर। तो जॉब्स वगैरह आपने सर्च करनी है, मैं भी आजकल कर रहा हूँ, अभी तक कोई मिली नहीं है। जॉब सर्च करने के लिए आपके पास कुछ पोर्टल्स हैं, आप लिंक्डइन से देख सकते हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छा है।
आप इंडीड पे देख सकते हैं, आप रीड पे देख सकते हैं, जोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म है उस पर आप देख सकते हैं, या जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं या जो वेयर हाउसेस वगैरह हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स के अंदर जाके करियर पेजेस जो होती हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, क्योंकि यूके की सर्वाइवल जो विदाउट जॉब है बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप जॉब सर्च करें। जॉब्स के लिए यहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं वो सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं या वेयर हाउस की जॉब्स होती हैं। तो सिक्योरिटी जॉब्स के लिए आपको SIA का लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे। तो बिफ़ोर यू स्टार्ट योर कोर्स आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाएं, देखें जहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है वहाँ से आप SIA का लाइसेंस अपना बनवा लें। और मेरे ख़्याल से कोई 450-500 पाउंड का ये लाइसेंस बनता है, और मेरे ख़्याल से कोई वैलिडिटी इसकी 1 साल की कुछ होती है। बट ये लाजमी है, अगर आपको सिक्योरिटी जॉब्स चाहिए तो ये जो SIA का बैच है ये आपने लाजमी करना है। तो इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको छुट्टियां मिलती हैं तो आप छुट्टियों के दौरान आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पे करते भी यही हैं। तो सिक्योरिटी का जो बैच है वो आपने ज़रूर बनवाना है। बाकी दोस्तों जो है अगर आपने यहाँ पे गाड़ी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट गाड़ी यहाँ पे ज़रूरत भी है। बट जो चीज़ है गाड़ी के यहाँ पे अखराजात बहुत ज़्यादा है। गाड़ी तो परचेज़ करने के लिए तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है, अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो बहुत ही अगर आपको सस्ती पड़ती है। बट गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वो लाजमी है। तो आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपके कोई लाइसेंस के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस होती है, तो वो चीज़ आपको एक एडिशनल कॉस्ट पड़ती है जो मंथली आपने देनी होती है। उसके अलावा गाड़ी का रोड टैक्स है वो आपने देना होता है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपने गाड़ी में फ्यूल डालना है तो उसका ख़र्चा है वो आपने देना होता है। तो ये चीज़ें मिला के अगर आपके पास बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं जिस पे आप अपने अकोमोडेशन, आप अपना फूड और अपना साथ में गाड़ी भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट। यहाँ पे जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो है यहाँ पे बाइक कल्चर है, बाईसाइकिल चलाते हैं लोग। तो बाईसाइकिल्स के अंदर आप जाएँ, बाईसाइकिल्स यूज़ करते हुए बस बाईसाइकिल आपको ख़रीदने में भी सस्ता पड़ता है, और उसके जो कोई ख़ास इस तरह के कोई टैक्सेस ऐसी कोई चीज़ें कुछ नहीं होती। तो इट्स गुड कि अगर आपका कोई शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट है तो आप बाईसाइकिल यूज़ कर लें, वरना अगर आप गाड़ी ही आपने लेनी है तो यू कैन गो फॉर इट। तो दोस्तों ये था मेरा 6 दिनों का एक्सपीरियंस सो फार जो अभी तक मेरा यूके में हुआ है। तो एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाई थी चीज़ों की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आपको सजेशंस वगैरह देता रहूँगा कि किस तरह करना है, क्या मामला करने हैं बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे इन टच। बाय।